नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और पारण का समय। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इस व्रत की विधि और महत्व के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत की महत्ता को जानने के लिए हम श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। उसे राजपाट में अरुचि हो गई थी क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। राजा महिजीत का मानना था यदि पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होते हैं। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी ज्यादा दुखी हो गया। एक दिन उसने सभा बुलाई जिसमें मंत्री, प्रजा, पुरोहित आदि सभी शामिल थे। राजा ने सभी से कहा कि उसने पूरे जीवन लोगों की सेवा की, प्रजा को संतान की तरह पाला, किसी से सौतेला व्यवहार नहीं किया, दान और पुण्य कार्य में भी कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके बाद भी कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान सुख से वंचित रहा। इसकी वजह क्या है? राजा के इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए प्रजा और मंत्रीगण जंगल में गए। ऋषि और मुनियों के आश्रम में जाकर राजा महिजीत के कष्ट को दूर करने का उपाय पूछते रहे। ऐसे ही एक दिन वे लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम किया और आने का कारण बताया। उन सभी लोगों ने लोमश ऋषि से राजा महिजीत के दुख को दूर करने और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय बताने का अनुरोध किया। लोमश ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करी, फिर आंखें खोली और बताया कि राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे। उसने धन की लालसा में कई बुरे कर्म किए। एक बार वह 2 दिन तक भूखा प्यासा रहा, फिर एक तालाब के पास गया। वहां एक गाय पानी पी रही थी। उसे भगाकर खुद पानी पीने लगा। उसके इस पाप कर्म के कारण ही इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। लोमश ऋषि ने उन लोगों से कहा, श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस दिन तुम सब व्रत रखो, विधि पूर्वक पूजा पाठ करो और रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे राजा का पाप नष्ट हो जाएगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के इस उपाय को जानकर सभी लोग वापस नगर लौट गए। श्रावण शुक्ल एकादशी को सभी मंत्रियों और प्रजा ने लोमश ऋषि की बताई विधि के अनुसार ही व्रत रखा, पूजा की और रात्रि जागरण किया। उसके बाद द्वादशी तिथि को सभी ने उस एकादशी व्रत के पुण्य फल को राजा महिजीत को दान कर दिया। उस व्रत के पुण्य फल से रानी गर्भवती हुई। बाद में उन्होंने एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस वजह से श्रावण शुक्ल एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और श्रावण पुत्रदा एकादशी उनमें से ही एक है। निसंतान दंपति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। यह व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख बढ़ता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने से सभी तरह की शारीरिक परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। माना जाता है इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। पुत्रदा एकादशी के दिन बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जाती है। उसके बाद फल फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन दीपदान करने का महत्व है। श्रावण पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं, पूजा में तुलसी, फल फूल और तिल का उपयोग करें। यह व्रत निराहार रहकर किया जाता है। शाम में पूजा के बाद फल ग्रहण करें। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना न भूलें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।